कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का। आज के वीडियो में देखेंगे डिविजिबिलिटी यानी कि तक़सीम पज़ीरी, जिसमें आपको बताए जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की कसौटी डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसकी मदद से आप किसी भी बड़े अदद को तक़सीम करने के लिए देख सकते हैं कि इसमें से कौन से अदद से वो तक़सीम होता है या नहीं होता है। ये आसानी से आप पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी ने पूछा कि बताइए कि 9,78,980 ये किस अदद से डिवाइड होगा, तो क्या आप हर अदद से उसको डिवाइड करते बैठेंगे? नहीं। यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी का रूल इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि ये अदद किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा। कसौटी का इस्तेमाल करके आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस अदद को आप कौन से अदद से डिवाइड कर सकते हैं। आइए डिविजिबिलिटी के रूल्स सीखते हैं। नंबर 1 है डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 की कसौटी। अगर आपको किसी भी अदद को 2 से तक़सीम करना हो तो आप ये चेक करेंगे कि जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अदद हो तो वो अदद 2 से पूरी तरह तक़सीम होता है। किसी भी अदद को अगर आपको 2 से तक़सीम करना है तो आप ये चेक करेंगे कि उनके इकाई के मुकाम पर 2 का पहाड़ा या 2 से तक़सीम होने वाले अदद है क्या। 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी अदद मौजूद है इकाई के मुकाम पर तो वो अदद पूरी तरह से 2 से तक़सीम हो जाता है। मिसाल के तौर पे 720 में इकाई के मुकाम पर 0 है, इसलिए ये 2 से पूरा तक़सीम हो जाएगा। 5,874 में इकाई के मुकाम पर 4 है, इसलिए ये भी 2 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाएगा। उसी तरह से 78,986, 78,986 में इकाई के मुकाम पर 6 दिया गया है और 6 2 से तक़सीम हो जाता है, इसलिए 78,986 भी 2 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाएगा। 9,95,478 इसमें इकाई के मुकाम पर 8 है, इसलिए 9,95,478 भी 9 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाता है। तो ये थी 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की कसौटी। इस तरह से किसी भी अदद को तक़सीम करने के लिए 2 से तक़सीम होता है या नहीं होता है, ये चेक करने का तरीक़ा है। आइए 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं कि 5 की कसौटी क्या है। किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 5 से मुकम्मल तक़सीम पज़ीर है। जिस तरह से आपने ये देखे थे कि 2 से तक़सीम करने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई के मुकाम पर मौजूद है तो वो 2 से तक़सीम हो जा रहा था। तो उसी तरह से 5 के लिए आप सिर्फ इतना ही चेक करेंगे कि इकाई के मुकाम पर 0 या 5 में से कोई एक अदद मौजूद है तो वो अदद 5 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास पहला अदद दिया गया है 65,780, जिसमें इकाई के मुकाम पर 0 है। 0 या 5 में से कोई एक अदद चाहिए हमें, तो 0 है, इसलिए ये 5 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाएगा। दूसरा अदद है 6,77,895, जिसमें इकाई के मुकाम पर 5 है, इसलिए ये अदद भी पूरा का पूरा 5 से तक़सीम हो जाएगा। तीसरा अदद है 56,750, जिसमें इकाई के मुकाम पर 0 है, इसलिए 56,750 भी 5 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाएगा। अगली कसौटी है 10 की डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 की कसौटी है किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर सिर्फ 0 का हिस्सा हो तो वो अदद 10 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाता है। यहाँ पर आपको इकाई के मुकाम पर सिर्फ देखना है कि 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो 10 से पूरा तक़सीम हो जाता है और 0 नहीं है तो 10 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 420, जिसमें इकाई पर 0 है, इसलिए 10 से पूरा तक़सीम हो जाएगा। 5,850, इसमें भी इकाई पर 0 है, इसलिए ये भी 10 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाएगा। उसी तरह से 7,87,960, इसमें भी 0 है इकाई के मुकाम पर, इसलिए ये अदद भी पूरा का पूरा 10 से तक़सीम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 की कसौटी। अगर आपको किसी भी अदद को 3 से तक़सीम करना है तो आप ये चेक करेंगे कि उसके हिस्सों की जमा करके देखेंगे आप कि उसके हिस्सों की जो जमा है वो 3 से तक़सीम होती है क्या। अगर वो 3 से तक़सीम हो जाती हैं तो पूरा का पूरा अदद भी 3 से तक़सीम हो जाता है। मिसाल के तौर पे 180 है आपके पास, 180 के अंदर 3 डिजिट दिए गए हैं, 1, 8 और 0। इनकी जमा करने पर इसका जवाब आता है 9। 9 ये 3 से पूरा तक़सीम हो जाता है, इसलिए 180 भी 3 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जाता है। उसी तरह से दूसरी मिसाल है 369। 369 में 3, 6, 9 ये उसके हिस्से हैं, इनकी जमा करने पर इसका जवाब आता है 18।
18 ये 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है, इसलिए 369 भी 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से आपने 3 की डिविजिबिलिटी देखे कि उसके हिस्सों की जमा करने पर जो जमा आती हैं उसको 3 से तकसीम करके देखिए आपने, वो 3 से तकसीम हो गया तो पूरा का पूरा अदद भी 3 से तकसीम हो जाता है। सेम डिविजिबिलिटी 9 की भी है। डिविजिबिलिटी बाय 9 की कसौटी, किसी भी अदद के हिस्सों की जमा 9 से तकसीम हो तो वो अदद भी 9 से मुकम्मल तकसीम होता है। सेम वही तरीक़ा जो 3 के लिए इस्तेमाल किया गया था, 9 के लिए भी वही तरीक़ा इस्तेमाल किया जाएगा। 1203 मिसाल के तौर पे 94,203, जिसमें 9 4 2 0 3 ये उसके डिजिट्स दिए गए हैं। इनकी जमा करने पर इसका जवाब आता है 18। 18 9 से तकसीम हो जाता है, इसलिए 94,203 भी 9 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। अगली डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 की कसौटी। 4 की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के दहाई और इकाई के मुकाम से बनने वाला अदद 4 से तकसीम होता है तो वह अदद भी 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इकाई का मुकाम नहीं देखना है, इकाई के साथ साथ दहाई का मुकाम भी देखना है। मिसाल के तौर पे 8,78,920 में आप सिर्फ इकाई और दहाई से बनने वाला अदद देखेंगे। इकाई और दहाई से बनने वाला अदद 20 है, 20 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है, इसलिए 8,78,920 भी 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। यानी कि सिर्फ इकाई और दहाई के मुकाम पर जो अदद बन रहा है वो अगर 4 से मुकम्मल तकसीम हो जाता है तो वो पूरा का पूरा अदद भी 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप 8 की डिविजिबिलिटी भी है, 8 की कसौटी भी इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर इकाई दहाई के साथ साथ सैकड़े का मुकाम भी आपको देखना होगा। अगर किसी अदद के इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाला अदद 8 से पूरी तरह तकसीम होता है तो वो अदद 8 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है। मिसाल के तौर पर 2,13,968 में आपको इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों भी मुकाम देखना होगा। तीनों मुकाम से बनने वाला अदद है 968। क्या ये 968 8 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है? 968 8 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, इसलिए 2,13,968 भी 8 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। आपको यहाँ पर 3 हिस्से से देखना होगा 8 से डिवाइड करने के लिए, पूरा अदद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगली डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 की कसौटी। अगर आपको किसी भी अदद को 6 से तकसीम करना है तो आपको ये देखना होगा कि वो अदद 2 से और 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है या नहीं होता है। 2 से भी तकसीम होना और 3 से भी तकसीम होना, तो ऐसा अदद 6 से भी मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक अदद दिया गया है आपके पास 35,676, इसके इकाई पर 6 है, 6 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाता है, इसलिए 35,676 भी 2 से तकसीम हो जाता है। अब 2 के साथ साथ ये 3 से भी तकसीम होना, तो 3 की डिविजिबिलिटी ये है कि उसके जितने भी हिस्से हैं उनकी जमा करने पर जो जवाब आता है वो 3 से मुकम्मल तकसीम हो जाना, तो वो अदद भी पूरा पूरा 3 से तकसीम हो जाता है। इसके हिस्से हैं 3 5 6 7 6, इनकी जमा करने पर इसका जवाब आता है 27। 27 3 से मुकम्मल तकसीम हो जाता है, इसलिए 35,676 भी 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। अब ये 2 से और 3 से दोनों से भी तकसीम हो जा रहा है, इसलिए ये 6 से भी मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर है। 35,676 2 से भी तकसीम हो जा रहा है, 3 से भी तकसीम हो जा रहा है, इसलिए ये 6 से भी मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएगा। लास्ट है डिविजिबिलिटी बाय 7, 7 की कसौटी। इसको लास्ट में इसलिए लिया गया कि इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। किसी अदद के इकाई के हिस्से को 2 से ज़रब करके हासिल ज़रब को बकिया अदद से तफरीक करने पर हासिल तफरीक अगर 7 से मुकम्मल तकसीम पजीर हो तो वो अदद भी 7 से मुकम्मल तकसीम पजीर होगा। मिसाल के तौर पर 343, आपको क्या करना है, 343 में से इकाई का मुकाम लेना है और इकाई के मुकाम को 2 से ज़रब देना है। इकाई के मुकाम पर 3 है, 3 को 2 से ज़रब देने पर 6 जवाब आया। जो भी जवाब आएगा बकिया अदद में से उसको निकाल देना है। बकिया अदद क्या बचा यहाँ पर, 3 इकाई पर है, इसको हटा दिया जाए तो इधर बचता है 34। 34 में से 6 निकाल दिए जाए तो बचते हैं 28। अगर 28 को 7 से तकसीम करने पर ये मुकम्मल तौर पर 7 से तकसीम हो जाता है। 7 चौक 28, 28 7 से तकसीम हो गया, इसलिए 343 भी 7 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। 7 की डिविजिबिलिटी इस तरह से देखी हमने कि जो भी अदद आपके सामने दिया जाएगा उसके इकाई के मुकाम को 2 से ज़रब देंगे और बकिया जो अदद बच जाएगा उसमें से
वो हासिल ज़रब को तफरीक कर देंगे। तफरीक करने पर जो भी जवाब मिलेगा आपको, उसको 7 से तकसीम करके देखेंगे कि वो 7 से मुकम्मल तकसीम होता है या नहीं होता है। अगर वो 7 से तकसीम हो जाता है तो पूरा का पूरा अदद भी 7 से तकसीम पजीर है। तो इस तरह से आज हमने डिविजिबिलिटी में 1 से लेके 2 से लेके 10 तक की डिविजिबिलिटी देखे, जिसकी मदद से आप किसी भी बड़े से बड़े अदद को तकसीम करने में आपको इससे हेल्प होंगी, मदद होगी कि आपको किस अदद से तकसीम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डिविजिबिलिटी देखेंगे।